आज हम स्वामी विवेकानंद द्वारा विश्व वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन में उनके द्वारा दिया गया भाषण, उसके परिप्रेक्ष्य में विश्व बंधुत्व दिवस मनाने के लिए यहाँ जमा हुए। मैं अपने आप से सवाल करता हूँ कि हम बहुत लोग, मैं भी उनमें शामिल हूँ, हम बहुत जगह लोगों को से बात करते हैं, उद्बोधन करते हैं, भाषण देते हैं, लेकिन मैंने इतिहास में कोई ऐसा संदर्भ नहीं पढ़ा जहाँ भाषण का पहला वाक्य भी पूरा न हुआ हो, केवल सिस्टर्स एंड ब्रदर्स, केवल बहनों और भाइयों, और जिस देश के हैं उस देश का नाम लिया गया, और सारे हमें रिकॉर्ड बताते हैं कि पूरा हॉल उठ के खड़ा हो गया और लगभग 4-5 मिनट तक लोगों ने, जिसे स्टैंडिंग ओवेशन कहते हैं, स्वामी जी का अभिनंदन तालियां बजाकर किया। अभी उन्होंने कोई वाक्य तो कहा ही नहीं। तो ये अपने आप से सवाल करने की ज़रूरत है कि आखिर क्या जादू था उनकी वाणी में कि सब लोग उठ के खड़े हो गए उस सम्मेलन में जहां वो विधिवत तौर पर अपना रजिस्ट्रेशन भी नहीं करा सके थे। किसी और प्रतिनिधि ने ये सिफारिश की थी कि मेरे टाइम से समय काट कर इनको दे दिया जाए। इस पर गौर करना चाहिए ना। अब तो अभी वाक्य कहा ही नहीं है कोई भी, और इतना स्वागत, इतना अभिनंदन। तो इस संदर्भ में शायद हमारी बात समझ में आ जाएगी। जब स्वामी जी शिकागो जा रहे थे तो आशीर्वाद लेने के लिए माँ शारदा देवी, जो परमहंस रामकृष्ण की पत्नी थी, उनसे आशीर्वाद लेने के लिए उनके घर गए। उन्होंने समय दिया, और जब स्वामी जी वहाँ पहुँचे तो माँ सब्जी की एक छोटी सी टोकरी उनके सामने रखी थी, और जैसे ही स्वामी जी पहुँचे, इससे पहले कि वो बैठें, माँ ने उनसे कहा कि नरेंद्र, ज़रा रसोई तक जाओ, वहाँ पर चाकू रखा हुआ है, वो ला के मुझे दे दो। लेकिन आभास ये दिया कि जैसे मुझे ये सब्ज़ी काटनी है, तो तुम जाके वो चाकू उठा लाओ। स्वामी जी गए, चाकू लेकर आए, और चाकू का जो लकड़ी का हिस्सा होता है उसको आगे किया, और तेज चाकू था, धार वाला हिस्सा अपने हाथ में लिया और लकड़ी वाला हिस्सा आगे किया माँ की तरफ। माँ ने चाकू हाथ में लिया, लकड़ी वाले हिस्से को पकड़ा और कहा, नरेंद्र, मुझे कोई सब्जी नहीं काटनी, मैं केवल ये देखना चाहती थी कि तुम धर्म की संसद में जा रहे हो, भारतीय धर्म या दर्शन का प्रचार करने जा रहे हो। मैं ये देखना चाहती थी कि वो प्रचार करने की योग्यता तुम्हारे अंदर पैदा हुई है या नहीं।
अगर तुमने लोहे का टुकड़ा मेरी तरफ दिया होता तो मैं निश्चित ही तुम्हें जाने से मना कर देती। तुम धर्म का अर्थ समझते हो। सर्वशास्त्र पुराणेषु व्यासस्य वचनम ध्रुवम परोपकारस्तु पुण्याय पापाय परपीड़नम। तुम दूसरे को खतरे में नहीं डालना चाहते हो, खतरे को खुद लेना चाहते हो, दूसरे को सुरक्षित रखना चाहते हो, इसलिए मैं तुम्हें इजाजत दे रही हूं और आशीर्वाद दे रही हूं कि तुम जाओ। अब ये इससे बड़ा भारी हमें सबक मिलता है। एक चीज होती है विचार, दर्शन, ग्रंथ, धर्म में शब्द यूज नहीं करूंगा इसलिए कि धर्म का हमने गलत अनुवाद स्वीकार कर लिया। धर्म रिलीजन नहीं होता है। धर्म सभ्य आचरण को कहते हैं और सभ्य आचरण उसको कहते हैं जहां लकड़ी का हिस्सा दूसरे की तरफ और जहां खतरा हो वो अपनी तरफ। तो एक होता है विचार। जब उस विचार को जिन्हें हम सद्विचार कहते, जब हम उन्हें आचार में उतार लें उसके बाद ही हमें प्रचार करने का अधिकार मिलता है। स्वामी जी के शब्दों में दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकते परवाज मगर रखती है। स्वामी जी के केवल 2 शब्दों ने पूरे माहौल को गरमा दिया, क्योंकि स्वामी जी के शब्दों के पीछे आचार की शक्ति थी। उन्होंने वो केवल शब्द नहीं सीखे थे, केवल पुस्तकीय ज्ञान नहीं था उनका, उन्होंने उसको आचार में उतारा था, आत्मसात किया था, उसके अनुसार उनका जीवन था। असर होना ही है फिर उनकी बात में। मैं जितना गौर करता हूँ, मैं शुरू में ही कह रहा हूँ आपसे ये बात, मैं जितना अपनी देश की संस्कृति का, अपनी धरोहर पे मुझे गर्व की कोई सीमा नहीं है जितना होता है, लेकिन साथ में शर्म आती है। इतनी महान धरोहर, क्या हम उसके सच्चे वारिस हैं? क्या हमने उसको अपने आचार में, अपने आचरण में उतारा है? क्या हमने उस सीख को आत्मसात किया है? दुनिया में संस्कृतियां परिभाषित हुई हैं। झगड़े का, विश्व बंधुत्व की जरूरत क्यों है भाई? इसलिए कि हर तरफ झगड़े हैं, जिधर नजर डालिए झगड़े हैं। और हद ये है कि हम विश्व बंधुत्व कह रहे हैं, भाइयों में भी झगड़े हैं। तो इसकी जरूरत क्या है? भाइयों में झगड़ा कब होता है? मैं तो बहुत कम उम्री में चला गया, पढ़ाई की वजह से 6 साल की भी उम्र नहीं थी, लेकिन बहुत छोटे से गांव में पैदा हुआ जिसमें स्कूल भी नहीं था। मैंने गांव में लोगों को कहते सुना है, परिवार इकट्ठा तब चलता है जब बड़ा भाई छोटे भाई के बच्चे को गोद में लेकर खिलाता है। मुझे याद नहीं कि मेरे पिता ने मुझे कभी गोद में लिया, पर यह भी कभी याद नहीं कि चाचाओं की गोद से कभी मुझे उतारा गया। झगड़ा
होता कब है, बंधुत्व की जरूरत क्यों है? जहां मेरे मन में ये भावना आ जाए कि मैं आपसे श्रेष्ठ हूं। मानव के अंदर सारी साधु प्रवृत्तियां भी हैं और असाधु प्रवृत्तियां भी। मानवीय प्रवृत्ति का हिस्सा है कि मैं लोगों पर अपना असर बनाकर रखूं, और मानवीय प्रवृत्ति का हिस्सा वो साधु भावनाएं भी हैं। दोनों दबी हुई हैं। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि दुनिया में झगड़े क्यों हैं। मेरी खाल का रंग गोरा है। जितने लोग गोरे नहीं हैं मैं उन सब से श्रेष्ठ हूं, और मेरा उनके ऊपर नियंत्रण होना चाहिए, मेरा आधिपत्य होना चाहिए उनके ऊपर। मैं ये भाषा बोलता हूं। जो लोग ये भाषा नहीं बोलते वो मुझसे निम्न हैं, मैं श्रेष्ठ। और उस आधार पर कि मैं श्रेष्ठ हूं तो उन्हें मुझसे दब के रहना चाहिए। मेरी उपासना पद्धति, मेरा इबादत का तरीका ये है, मैं इस महापुरुष के जरिए जो दिव्य संदेश आया है उसको मानता हूं। जिनकी उपासना पद्धति, इबादत का तरीका मुझसे अलग है और जो उस महापुरुष को नहीं मानते जिसको मैं मानता हूं, उनके कल्याण का, उनकी मुक्ति का, उनके मोक्ष का कोई रास्ता नहीं है। उन्हें सबको नरक में जलना है, जहन्नुम में जलना है उनको। बस मैं जन्नत में जाऊंगा। मैं अगर व्यभिचार कर रहा हूं, मेरे अंदर अगर मैं बुरे काम कर रहा हूं, तो भी मुझसे कहा जाएगा कि नहीं, थोड़े वक्त के लिए सजा मिल सकती है लेकिन जाओगे जन्नत, स्वर्ग में जाओ। और जिन्होंने इस तरह नहीं माना, वो चाहे जितने अच्छे काम कर लें इस दुनिया में, उन्हें तो नरक में ही जलना पड़ेगा। दुनिया में उन्हें कुछ रिवॉर्ड मिल जाएगा। दुनिया ने पहली बार, स्वामी विवेकानंद का 1893 है, 1893। मैं तो कभी कभी मुझे लगता है शायद उस भाषण की जो प्रतिध्वनि थी वो कहीं काम कर रही थी कि दुनिया ने पहली बार 1948 में पहली बार दो महायुद्धों की जो खून खराबा था उससे गुजरने के बाद 1948 में दुनिया ने पहली बार स्वीकार किया और ये माना कि इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है। जहां उन्होंने ये माना कि मानव के नाते प्रतिष्ठा का अधिकारी है। इससे पहले ये सोच नहीं थी। मैं गोरा हूं, मैं हूं प्रतिष्ठा का अधिकारी, इसके अलावा कोई नहीं। मैं फला उपासना पद्धति को मानता हूं, केवल इज्जत मेरे लिए है, किसी और के लिए नहीं। मैं ये भाषा बोलता हूं, मैं बड़ा हूं। पहली बार 1948 में दुनिया ने यूनाइटेड नेशंस के माध्यम से एक उद्घोषणा की, मानवाधिकार की, और उसको माना कि ये जितने अधिकार जिन्हें हम मानवाधिकार कहते हैं, जो हमारे संविधान में भी हैं, कहा कि ये मानव प्रतिष्ठा की कल्पना में से निकलते हैं। मानव बहैसियत मानव के प्रतिष्ठा का अधिकारी है। अगर हम ये मान लें कि हम सब बराबर हैं और प्रतिष्ठा के अधिकारी हैं तो झगड़ा कहाँ होगा। लेकिन कानून आप बना लीजिए, सदियों की जो आदतें हैं वो तो नहीं बदलती, वो तो बड़ी मुश्किल से बदलती हैं। लिहाजा 48 के बाद स्थिति सुधरी, लेकिन जंगें बंद नहीं हुई पूरी तरह। अब मैं
ये मैं दुनिया की बात कर रहा था, और आलोचना बिल्कुल नहीं, केवल विश्लेषण। भारतीय सभ्यता, भारतीय संस्कृति, भारतीय दर्शन 1848 में नहीं, 1748 में नहीं, आज से लगभग 5000 वर्ष पहले भारत के महर्षियों ने, भारत के मनीषियों ने उद्घोषणा की, अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि। उन्होंने कहा मानव की प्रतिष्ठा है। हमारे महर्षियों ने कहा मानव के अंदर दिव्यता है। दिव्यता का मानवीयकरण और मानव का दिव्यकरण, ये भारतीय संस्कृति का अनूठा योगदान है। आचार्य का अद्भुत कार्य ये नहीं है कि 4 मठ बनाए, बिल्डिंगों से कुछ नहीं होता। उनका जो अद्भुत कार्य है वो ये है कि चारों वेदों से उन्होंने 4 महावाक्य लिए और चारों मठों को एक एक महावाक्य दिया। अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि, अयम आत्मा ब्रह्मा प्रज्ञानम ब्रह्मा। चारों का अर्थ मानव की दिव्यता के सिद्धांत को प्रतिष्ठापित करना। मानव के अंदर दिव्य को देखो, दिव्यता को देखो। देहो देवालया प्रोक्तो जीवो देवा सदा शिवा। ये जो मानव शरीर है, ये मानव शरीर परमात्मा का मंदिर है। चाहे जिसका हो, ये नहीं कहती हमारी संस्कृति, ये नहीं कहती कि जो भारत में पैदा हुए हैं, जो किसी खास परंपरा में पैदा हुए हैं, उनका देह परमात्मा का मंदिर। और अब आप ध्यान करिए, दुनिया में राजनीतिक तौर पे लोकतांत्रिक प्रणाली हमसे पुराने देश, हमसे बहुत पुराने, लेकिन महिलाओं को उन्होंने मत का अधिकार नहीं दिया, वोटिंग राइट नहीं दिया, क्योंकि लगभग 100-125 साल पहले तक यूरोप की ये मान्यता थी कि महिलाओं में और काले रंग के लोगों में आत्मा नहीं होती है। जब आत्मा ही नहीं होती, जिसके अंदर आत्मा नहीं, उसके शोषण का हमें अधिकार। भारत ने 1947 में जब 17% साक्षरता थी हमारे देश में, यूनिवर्सल फ्रेंचाइज, सबको मत का अधिकार। इसलिए नहीं कि हमारे नेता औरों से अच्छे थे, इंसान एक जैसे होते हैं। हमारी संस्कृति हमें ये इजाजत नहीं देती थी कि हम महिला और पुरुष के बीच में विभेद कर सकें। महिला और पुरुष को तो छोड़ दीजिए, हमारे महर्षियों ने, हमारे मनीषियों ने तो कहा कि जानवरों के अंदर भी आत्मा है, पेड़ पौधे के अंदर भी आत्मा है, और अगर थोड़ा गहराई से कश्मीरी शैविज्म का अध्ययन करिए तो पता चलेगा कि पत्थर के अंदर भी आत्मा है। आपको उसे भी ठोकर मारने का अधिकार नहीं है। तो अगर दुनिया ने 1948 में मानव प्रतिष्ठा स्वीकार की तो क्यों की? क्योंकि हम मानव की दिव्यता की कल्पना को दुनिया को बताने में नाकाम रहे, इसलिए मुझे शर्म आती। हम बता ही नहीं पाए, और बताएंगे कब? बताने का हक किसे होता है? स्वामी विवेकानंद को, जिसके बताने से पहले ही लोग उठ के खड़े हो जाते हैं उसका अभिनंदन करने की, चूंकि वो उनके आचरण का हिस्सा है। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारे यहाँ स्वामी विवेकानंद, हमारे यहाँ रामकृष्ण परमहंस,
आखिरकार ढाला तो उन्होंने ही था स्वामी विवेकानंद को। और हमारी संस्कृति में कहा गया है कि जब जब अंधकार छाएगा तो उस अंधकार को तोड़ने के लिए कोई प्रकाश पुंज पैदा होगा। ये वादा है। तो मैं तो उसी तरह देखता हूं। देखिए, गौर करिए, एक लंबे जमाने की गुलामी, चाहे कोई बहुत उदार शासक रहे हों या उदार ना रहे हों, कोई विदेश से आके और चंद घोड़ों के साथ जिधर को निकले उधर कब्जा करता चला जाए। कोई तो हमने समाज में कमजोरी पैदा की थी कि कोई उठ के खड़ा नहीं होता। तुलसीदास जी ने रामायण में लिखा है, कोई निरिफो हमें कहानी, दासी का बन जई है रानी। एक बड़ी तादाद इस देश में जिनको ये लगता था हमारी कोई स्टेक ही नहीं है सोसाइटी में, मुझे कपड़े धोने हैं, राजा ये हो या ये हो, मैं तो कपड़े ही धोऊंगा। हमें इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स को क्या कहेंगे साहब? हीन भाव। ऐसा हीन भाव से गिरस्त थे हम। हमें लगता था हमारी संस्कृति में ही कोई कमी, हमें लगता था कि हमारे तौर तरीकों में ही कोई, हमारी जीवन शैली में कोई कमी। इधर से भी 250 लोग आए, घोड़ों पर बैठ के वो कब्जा करते चले गए। और मैं ये सरसरी तौर पे नहीं कह रहा हूं, उस जमाने के साहित्य का अध्ययन कर लीजिए। लंबे चौड़ी तादाद है जो बिना डिक्लेयर किए, उन्होंने ये नहीं ऐलान किया कि हम अपने तरीकों को छोड़ रहे हैं, लेकिन अपने तरीकों को छोड़ रहे थे लोग। ऐसे समय में जब हम हीन भाव से ग्रस्त थे, हमारी मनोदशा उससे और खराब स्थिति नहीं हो सकती। स्वामी विवेकानंद ने एक बार फिर से इस देश में, इस राष्ट्र में, यहाँ के लोगों में नए प्राण फूंक दिए। एक बार फिर से हमें लगा कि हमारे पास, स्वामी विवेकानंद एक बात बार बार कहा करते हैं, भारत के पास दुनिया को देने के लिए एक संदेश। एक बार नहीं कहा है उन्होंने, पता नहीं कितनी बार कहा है, भारत को दुनिया को देने के लिए एक संदेश। उसका मतलब क्या है? पूरी दुनिया छोटे छोटे टुकड़ों में बटी हुई, सार्वभौमिक कल्पना केवल और केवल भारतीय संस्कृति और दर्शन की सार्वभौमिक कल्पना है। अयम निज परो वेति गणना लघु चेता साम उदार चरिता नाम तो वसुदेव कुटुंबकम। अकेली संस्कृति है जो पूरी दुनिया, जिसमें एको ब्रह्मा द्वितीय नास्ति, सारा झगड़ा जो होता है वो होता है दूसरे का, जिसे मैं दूसरा मानूं। दूसरा है अरबी का एक शेर, कहावत है, लोग उस चीज के दुश्मन बन जाते हैं जिसे वो दूसरा मानते हैं। भगवान कृष्ण ने कहा है द्वैत यादा वे भय भक्ति, जो दूसरा होगा उससे मन में डर लगता है। तो हमारे संस्कृति में क्या कहा है? दूसरा तो कोई है ही नहीं। ये जो विभिन्नता और अनेकता तुम्हें नजर आती है, ये तो अब ये वो बच्चियां जिन्होंने एक शांति मंत्र पढ़ा था, उन्होंने क्या कहा था शुरू में? आंखें बंद कर लीजिए,
चूंकि इन आँखों से वास्तविकता, इन आँखों से जो सामने की चीज़ है वो नज़र आती है। आंखें बंद करके दीवार के पार की चीज़ भी नज़र आती है अगर इंसान ने उसके लिए कोशिश की है। तो उन बच्चियों ने कहा कि आंखें बंद करनी। हमारे यहाँ क्या कहा गया? हमारे यहाँ का एषा देवो विश्वकर्मा महात्मा सदा जनानां हृदये सन्निविष्टा। हृदय मनीषा मनसा अभिक्लिरप्तो या एतद् विदु ते अमृता भवन्ति। वो जो विश्वकर्मा है, महात्मा है, जिसने हमारी सबकी रचना की है, वो हम में से हर किसी के हृदय में निवास करता है। और जो अपने हृदय मनीषा मनसा, जो अपने दिल से, जो हमारे इंद्रियां हैं समझने बूझने, उनका इस्तेमाल करके जो इस सत्य को जान गए, ते अमृता भवन्ति। आखिर जीवन का उद्देश्य हमारी संस्कृति के मुताबिक मुक्ति पाना है, मोक्ष पाना है। करे जो सिर्फ ये जान गए, जिंदा रहते हुए वो मुक्ति पा गए। और सारा जोर किस बात पे है? ये जो अनेकता हम देखते हैं, एक ही माँ बाप के बच्चे, कपड़ों के रंग अलग पसंद है, खाना अलग पसंद है, उपासना भी अलग अलग है। एक भाई जाएगा हनुमान जी के मंदिर, एक भाई जाएगा शिव जी के मंदिर, वो भी अलग अलग है। तो क्या क्या कहा हमारी संस्कृति? कहा इसका स्वामी विवेकानंद का तो सारा ऐसे लगता है ज्यादातर उन्होंने अपना समय इसमें लगाया। कहते हैं, सिस्टर निवेदिता को अपने खत में लिखते हैं, कहते हैं माई मिशन कैन बी एक्सप्लेन्ड इन सिंपल वर्ड्स। मेरे जीवन का उद्देश्य बहुत ही आसान शब्दों में मैं उसे बता सकता हूँ। आई वॉन्ट टू टीच unto mankind. He does not say that I want to teach unto Indians. I want to teach unto Hindus. नहीं, I want to teach unto mankind their divinity and its manifestation in all movements of life. मैं मानव को उसकी दिव्यता बताना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि उसकी अंदर जो दिव्यता है उसकी अभिव्यक्ति उसके हर काम में होनी चाहिए। तो हमारी संस्कृति कहती ये नैसर्गिक कानून है, प्राकृतिक है ये विभिन्नता, इसका सम्मान करो, इसको स्वीकार करो। दुनिया में जो कल्पना है मानव की जो सृष्टि हुई, तो वो कल्पना है कि जैसे कुम्हार और उसके बर्तन, कुम्हार अलग है, बर्तन अलग है। और सब जितने भी खासतौर से सेमिटिक रिलीजन्स, प्रभु ने फैसला किया कि मुझे मानव की रचना करनी है। हम भी मानते हैं 5 एलिमेंट वगैरह वगैरह, लेकिन भारत में क्या कहा गया? सो कामा यता बहुश्याम प्रजा ये थी। और जब परमात्म तत्व ने ये कामना की कि मैं अपनी प्रजा को पैदा करने के लिए बहुरूप हो जाऊं, तो आप क्या हैं? आप परमात्मा का एक रूप हैं, मैं परमात्मा का दूसरा रूप। ऐसे ही नहीं कहा देहो देवालय प्रोक्तो जीवो देवा सदाशिवा। मानव का किसी रूप में अपमान न करना, फिरता है जमाने में खुदा भेष बदल कर। जब स्वामी विवेकानंद कहते थे भारत के पास एक संदेश, तो कुछ और संदेश नहीं, इसी संदेश की बात करते थे
कि भारत ही की संस्कृति ऐसी संस्कृति है जो हर किसी में दिव्यता देखती है, और अगर दिव्यता देखेगी तो प्रतिष्ठा तो खुद ब खुद आएगी। मंदिर पे जाके मैं धूल तो फेंकूंगा नहीं, फूल ही चढ़ाऊंगा। फिर तो आपके जितने मानव अधिकार हैं वो खुद ब खुद सुनिश्चित हो जाते हैं। तो इसका आदर करना है, सम्मान कर। अभी मुझे इतना अच्छा लगा है, हम इतनी सारी किताबों का से रेफरेंस लेके और आपको बात बताते, हमारे स्पीकर साहब ने घर पर लगाए जाने वाले 2 नारे सारी बात कहती, उसमें सारी बात कहती। तो सम्मान, स्वीकार्यता। हमारे मुरारी बापू हैं गुजरात के, बहुत प्रसिद्ध हैं कथावाचक। एक बार लंदन में कथा थी उनकी, मुझे फ़ोन किया। अरे मैं पिछले 20-25 साल से लगभग साल में एक बार तो ज़रूरी है उनके आश्रम में जाना। और वो वहाँ पे वो 3 दिन खुद नहीं बोलते हैं, औरों को बुलाते हैं कि आप आके यहाँ भाषण दीजिए। और गुजरात की बिल्कुल एलीट इकट्ठी होती है वहाँ, 400-500। पहली बार मैं गया तो कुछ उन्होंने मुझसे कहा, तो मैंने क्या कि महाराज मैं आपके यहाँ आके बोलूँ? बोले नहीं आरिफ साहब, मैं तो मौन रहता हूँ 3 दिन तक, मैं तो बोलता ही नहीं, आप ही को बोलना है, और आपके साथ लोग हैं उनको बोलना है। तो वहाँ से मैंने वहाँ कुछ बोला होगा, तो उसका कोई वीडियो होगा, तो उन्होंने तो कथा के दूसरे या तीसरे दिन मुझे फ़ोन किया कि आरिफ साहब हमारे लोग यहाँ बहुत कह रहे हैं कि आप आ सकते हैं। पर अरे मैंने क्या, जहाँ आप कहेंगे वहाँ जाऊँगा। तो मैं चला गया। मैंने अपने कानों से उन्हें बोलते हुए सुना। उन्होंने एक वाक्य कहा, वो खालिस और खालिस, उसमें भारतीय दर्शन की आत्मा झलकती है। उन्होंने कहा, मैं किसी को सुधारने नहीं आया हूँ, मैं सबको जैसे हैं वैसे स्वीकार करने आया। ये केवल भारतीय दृष्टिकोण है, वरना हर आदमी इंस्पेक्टर बना घूमता है कि मुझे दूसरों को सुधारना। अरे बिल्कुल आप सुधार सकते हैं, अपने जीवन को उदाहरण बना दीजिए। अगर आप कामयाब हैं, लोग खुद ब खुद, यदि ही हम ना बरते हम जातु कर्मण्य तंदिरता, वो भगवान कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, अगर मैं हर वक्त में व्यस्त ना रहूं काम में, और मैं आलसी हो जाऊं, तो लोग चूंकि मुझे आदर्श मानते हैं तो लोग भी आलसी हो जाएंगे और दुनिया का बड़ा भारी नुकसान हो जाएगा। मम वर्तमानो वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वशः। अपने आप अपना आदर्श प्रस्तुत कीजिए। महात्मा गांधी कहते थे, माई लाइफ इज माई एग्जाम्पल। आदर्श प्रस्तुत कीजिए। तो हमारे लिए जो जैसा है वैसा ही स्वीकार्य है, इसलिए कि वो उसी रूप में परमात्मा की अभिव्यक्ति है। सो कामा यथा बहुश्याम परिजायेति थी। लेकिन हमारी संस्कृति इससे आगे बढ़ के एक बात कहती है, उसके बाद में मैंने समय पहले ही, मैं जानता हूँ ज़्यादा ले लिया होगा। कितना ज़्यादा ले लिया? पॉलिटिकल बैकग्राउंड होने की एक कठिनाई ये है कि अगर आप रोकेंगे नहीं तो बस पता नहीं, बोलते ही रहेंगे। तो लेकिन हमारी संस्कृति क्या कहती है, यहाँ रुको मत, आदर करो, सम्मान करो, स्वीकार करो, हर किसी को सही जानो। स्वामी विवेकानंद ने श्लोक पढ़ा शिकागो में, रुचि नाम वैचित्र्या दृजु कुटिल नाना पद्यशाम निर्णामे को गम्यस्तमसी। पैसा बढ़ना भी। फिर कहा लोगों से कि हम भारत के लोग 35 करोड़, 200 उतनी जनसंख्या हो, हम अपने दिनचर्या का प्रारंभ करते हैं इस प्रार्थना के साथ, प्रभु जैसे विभिन्न नदी नाले अपने अपने स्रोतों से निकलकर उल्टे टेढ़े सीधे रास्ते लेकर समुद्र में लीन हो जाते हैं, प्रभु हम इंसान भी अपनी अपनी प्रवृत्ति के अनुसार विभिन्न रास्ते लेते हुए तुझी में लीन हो जाते हैं। तो हमारे यहाँ उसके लिए स्वीकृति है, उसके लिए सम्मान है। लेकिन कहा यहाँ रुको मत, अपनी दोनों आंखों को, जैसे इन बच्चियों ने अभी कहा था,
उन्होंने कहा अपनी दोनों आँखों को बंद करके तीसरी आँख को विकसित करने की कोशिश करो। मनसा एवा इदम आप्ताभयम नेहा नाना अस्ति किंचना मृत्यो सा मृत्युं गच्छति या इहा नानेवा पश्यति। ये जो सामने से तुम्हें विभिन्नता नजर आ रही है, इसका सम्मान, इसको स्वीकार करो, लेकिन इसको वास्तविक मत समझो। वास्तविकता तो वो है जो आत्मा जिसको हम नहीं देख पाते, परमात्मा जीव आत्मा के रूप में हमारे अंदर है और हम सब उस आत्मा के बंधन से बंधे हुए हैं। और कहा कि जो कोई इस अनेकता को, मैं फिर दोहरा रहा हूं, जिसका सम्मान करना है, स्वीकार करना है, लेकिन जो इसे वास्तविक समझेगा और उस आत्मिक बंधन को महसूस नहीं करेगा, वो मृत्यु से मृत्यु में यात्रा करता रहेगा, उसे मुक्ति प्राप्त नहीं होगी। अगर हमें ये चीज अपने अंदर हम आत्मसात करें, हम वाकई में दुनिया को रास्ता दिखा सकते हैं, दुनिया को वो संदेश दे सकते हैं जो स्वामी विवेकानंद बार बार कहते थे, भारत के पास एक संदेश है दुनिया को देने के लिए। मुझे पूरा विश्वास है कि हम फिर जो स्वामी जी ने हमारे अंदर एक नया आत्मविश्वास और आत्मसम्मान का भाव पैदा किया अपनी संस्कृति के लिए, अपने दर्शन के लिए, हम उसको, हमारे प्रधानमंत्री पंचप्राण में कहते हैं, अपनी संस्कृति को समझिए, समझेंगे तो आपको उस पर गौरव का अनुभव होगा। वो हो सके, इसी कामना के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। जय हिंद।